हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का विषय विज्ञान होगा। वर्कशीट नंबर 84 होगा जो कि आपका 10th ऑफ फरवरी 2021 के लिए होगा। और आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम पढ़ने वाले हैं विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो चलिए, प्राणी संपोषण क्या होता है। तो प्राणी संपोषण यानी जिसके अंदर इंसान भी आता है, आपको याद रखना है, और अमीबा आता है। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अंदर जो है ना लेते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इनका पाचन, तो वो कहलाता है प्राणी संपोषण, जैसे अमीबा और मानव। उसके बाद मृत जीवी पोषण क्या होता है। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवियों के शरीर से बसरे गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है, मृत जीवी जो मृत जानवरों के शरीर से सरे गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है उसे मृत जीवी कहते हैं। जैसे कि फफूंदी, आप सभी को पता है, कवक जिसको कहते हैं। परजीवी क्या होता है। परजीवी उन जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनका बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे कि अमरबेल, जूं, फीता, कृमि जीव। तो परजीवी जो किसी दूसरे के शरीर पे जाकर के उसे बिना मारे उसके ऊपर से जो कुछ ऐसा खाने का होता है उसे ठीक अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, वो कहलाता है जो है ना क्या, परजीवी। परजीवी जैसे आपने बगुला को देखा होगा। बगुला अगर किसी भी भैंस के शरीर पे बैठ गया तो भैंस के शरीर के ऊपर से जो कुछ अटगोरवा वगैरह या कुछ ऐसे बोलते हैं वो होता है, उनको वो खा लेता है। भैंस को भी आराम मिल जाता है और प्लस में बगुला का भी पेट भर जाता है। ठीक है, उसके बाद एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। कहाँ से? संपूर्ण सतह से। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम से भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम जो कोशिका है उसका एक निश्चित आकार होता है, आपको याद रखना है। तथा भोजन एवं विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कि कोशिका की पूरी तरह सतह से ढके होते हैं। राइट, अब देखिए, आपको ये देखना है जो मानव जीवन में भोजन जो है ना, मानव जीवों में भोजन कैसे होता है। तो ये 5 तत्व आपको याद रखना है बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में ये 5 तत्व से आप सेंटेंस बना करके इसका आंसर दे सकते हो। पहला, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात, निष्कासन। ये 5 तत्व है जिसको आपको याद रखना है। जैसे विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, जैसे मुंह से कहाँ कहाँ से होता है। पहले मुंह में हम किसी भोजन को लेते हैं, फिर ग्रासनली हमारे ग्रासनी में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है यानी क्षुद्रांत्र जिसको कहते हैं, और बड़ी आंत को बृहदांत्र कहते हैं जहाँ विभिन्न एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करता है। और छोटी आंत को कहते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इंग्लिश में, और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, जो कि हमें मदद करता है और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, एनस जिसको कहते हैं, उसके अगर वेस्ट पदार्थ क्या होता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, अब मुंह में एमाइलेज मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज जो है ना, मंड को क्या करता है, शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अर्थात जब हम खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो क्या होता है, मुंह के अंदर वो मीठा लगने लगता है, तो वो एमाइलेज जो है ना क्या, शर्करा में बदल देता है। अमाशय क्या होता है, यहाँ पैप्सिन प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित करता है। अमाशय क्या करता है, पैप्सिन जो प्रोटीन है उसको बहुत ही आसान फॉर्म में जो है ना क्या करता है, फॉर्म में चेंज कर देता है। अग्नाशय क्या होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को सरल रूप में परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्रिप्सिन। अब देखिए, आपका जो अब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। आज के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 5 नंबर तो पक्के हो गए आज के वर्कशीट से। तो आप इसे प्रॉपर वे में सुनिए और फिर अपने आंसर को भी समझिए। ठीक है, तो ये आपका अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका सेकेंड है भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, ये इम्पोर्टेंट है। संकुचन क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं और हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। उसके बाद 6 है हमारा
फिफ्थ है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, और मानव तंत्र पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम इस सब का हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या होता है, अमीबा जो है ना उसके अंदर पहले आपको ये पता होना चाहिए केंद्रक होता है। ठीक है, देखिए तो कोई भी जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी जो है ना भोजन जो करता है, जो कीट होता है वगैरह वगैरह जो भी ये भोजन करते हैं उनका जो है ना यहाँ पे देखिए ये इसका भोजन है, और इसके साथ क्या होता है ये थोड़ा सा बना हुआ है। तो जैसे ये भोजन यहाँ पे टकराएगा तो ये धीरे धीरे इस तरह से बंद कर लेगा, और बंद करेगा तो किसकी मदद से, कूटपाद की मदद से। फिर ये इस तरह से कंप्लीट बंद हो जाएगा तो खाद्य कण और खाद्य रिक्तिका ये कहलाता है। उसके बाद ये पूरा अपना भोजन कर लिया। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रोसेस होता है, 4 टाइप प्रोसेस है अमीबा जो भोजन करता है इसको। तो इसे आपको अच्छे से बनाना है और याद कर लेना है। ये मोस्ट BVI है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और 2021 के लिए ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ना है, आपको याद करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो मुंह में स्थित लार ग्रंथि से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देता है। कैसा बनाता है, चिकना और लसलसा बना देता है, अर्थात जो है ना क्या होता है लिक्विड फॉर्म में जो है ना हेल्प करता है लिक्विड बनाने में, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। जैसे कि हम कोई भी भोजन करते तो उसे क्या करते हैं, जैसे हमने रोटी चबाया तो उसे मुंह के अंदर जो लार होता है वो उसे गीला कर देता है, और फिर क्या होता है वो धीरे धीरे हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो धक्का दे करके उसे हमारे ग्रासनी में के द्वारा क्या करते हैं हमारे पेट के अंदर डालता है। ठीक है, तो इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो कि मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कर्माकुंचन गति किसे कहते हैं। तो कर्माकुंचन गति जो हमारा है पेशियों में क्रम से अरीय समित संकुचन एवं विश्रांति होती रहती है, जो कि तरंग की तरह आगे बढ़ती रहती है। आंतों में यह गति कर्माकुंचन कहलाती है। यह गति सारे पाचक नाल में ग्रासनली से लेकर मलाशय तक होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो अम्ल आपके शरीर में प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को तोड़ने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करती है। यानी अम्ल हमारे शरीर में प्रोटीन जैसे जो पोषक तत्व होता है उसे तोड़ने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करती है, जो कि आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल जटिल बड़े खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में विघटित कर देता है। बड़े खाद्य अणुओं को क्या, जैसे हम जो खाते हैं उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है। ठीक है, जो कि विघटित करके पाचन की प्रक्रिया को क्या करता है, आसान बना देता है। और अम्ल प्रोटीन को पचाने के लिए आवश्यक पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा 4th आंसर हो गया। अब हमारा आंसर, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। पचे हुए भोजन के अणु छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे छोटी आंत की दीवार से और हमारे रक्त प्रवाह से गुजरते हैं। एक बार पचे हुए भोजन के अणु को शरीर के चारों ओर ले जाया जाता है, जहां उनकी आवश्यकता होती है। पचे हुए भोजन के कण हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा जो आंसर हो गया 5th का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, और कमेंट करना ना भूलें ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेहतर से बेहतर आपके लिए जो वर्कशीट का सॉल्यूशन है करता रहता हूँ। ठीक है,
और प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ये वीवीआई कर लीजिए, ये आप 100% मैं कह रहा हूँ ना, ये 100% ये आपके एग्जाम में आएंगे, ये 100% है, ये आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो देखिए हम मुख से क्या करते भोजन, उसके बाद ग्रसनी, ये जो हमारी नली होती है, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, ये हमारा छोटी आंत हमारा ये है, और बड़ी आंत ये है, ठीक है, ये बड़ी आंत है हमारा, और मलाशय, यहाँ से एनस के द्वारा क्या होता है भोजन जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।